नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 6 मई और चलिए जानते हैं 6 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक की करने की अनुमति दी जाएगी। ऑप्शन ए है 1.5 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल और ऑप्शन डी है 4 साल। तो यहाँ पर जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आव्रजकों को अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त 1.5 साल तक करने की अनुमति दी जाएगी। इस श्रेणी में ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक लोग और H1 वीजा धारक के पति पत्नी शामिल हैं। स्थानीय निवास कार्ड के रूप में पहचाने जाने वाले ग्रीन कार्ड प्रवासियों को जारी किया जाएगा। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि धारक को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आवर्जकों को अतिरिक्त कितने साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 1.5 साल। सही ऑप्शन आपका ए, 1.5 साल। आज का अगला अपडेट है, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर जानते हैं इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। ये पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, भारत। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। आज का अगला अपडेट है, निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन ए है रोमन पावेल, ऑप्शन बी है निकोलस पूरन, ऑप्शन सी है ब्रैडन किंग और ऑप्शन डी है किरोन पोलार्ड। तो यहाँ पर जानते हैं निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। बता दें कि निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले किरोन पोलार्ड की जगह लेंगे। पूरन 37 वनडे मैच और 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। 57 T20 मैचों में 27.77 की औसत से 129.08 की स्ट्राइक रेट से 1194 रन बनाए हैं। उन्होंने T20 में 8 अर्धशतक लगाए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेस्ट इंडीज टीम का नया वनडे और T20 कप्तान किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन बी सही होता है, निकोलस पूरन। निकोलस पूरन। आज का अगला अपडेट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन ए है 5.40%, ऑप्शन बी है 6.40%, ऑप्शन सी है 3.40% और ऑप्शन डी है 4.40%। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। इससे पहले RBI ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। यही वजह है कि इस दर में बदलाव का सीधा असर खुदरा कर्ज पर पड़ता है। जहाँ पूछा गया है कि RBI ने 4 मई को रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, 4.40%। आज का अगला अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाज सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक
5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ में पूछा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री चांसलर ओलाफ शोल्ज से हरित एवं सतत विकास साझेदारी पर स्थापना की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, वह किस देश के चांसलर रहे? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, जर्मनी। जो आपके ओलाफ शोल्ज हैं वह जर्मनी के चांसलर हैं। आज का अगला अपडेट है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मई महीने के पहले मंगलवार, ऑप्शन बी है जून महीने के पहले सोमवार, ऑप्शन सी है अगस्त महीने के पहले शुक्रवार और ऑप्शन डी है मई महीने के पहले रविवार को। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 3 मई 2022 को मनाया गया। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर है। इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएट फॉर अस्थमा ने इसका आयोजन बार्सिलोना यानी कि स्पेन में किया था और यहाँ पर आपका प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1998 से और इस वर्ष जो अस्थमा दिवस मनाया गया उसका थीम रखा गया है क्लोजेस गैप इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। ठीक है, तो 2022 का जो थीम रखा गया है क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर और इसे पहली बार मनाया गया तो 1998 में। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, मई महीने का पहले मंगलवार को हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। आज का अगला अपडेट है हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन में कौन सी पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जबकि पिछले साल अंचिता श्यूली ने रजत पदक जीता था। हर्षदा ने महिलाओं के 45 किग्रा भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम और क्ली एंड जर्क में 83 किलो भार शामिल था। तो यहाँ पूछा गया है कि हर्षदा शरद ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, स्वर्ण पदक। आज का अंतिम अपडेट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए है 192वें, ऑप्शन बी है 155वें, ऑप्शन सी है 150वें और ऑप्शन डी है 198वें। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में गिरावट आई है जिसमें पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ नॉर्वे को, 150वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को और 180वां स्थान प्राप्त हुआ उत्तर कोरिया को। और पिछले साल भारत था 142वें स्थान पर। और जैसा आपने पता है हम लोग प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत किस स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी,
150वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।